English third language, 10th standard, section poetry. Poem Nurse's Song by William Blake. Poem recitation. When the voices of children are heard on the green and laughing is heard on the hill, my heart is at rest within my breast, and everything else is still. Then come home, my children. The sun is gone down, and the dews of the night arises. Come, come, leave off play, and let us away till the morning appears in the skies. No, let us play, for it is yet a day, and we cannot go to sleep. Besides, in the sky, the little birds fly, and the hills are all covered with sheep. Well, well, go and play till the light fades away, and then go home to bed. The little ones leaped and shouted and laughed, and all the hills echoed. अब हम इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो सबसे पहले ग्लोसरी, नर्स खादिमा या नर्स, ग्रास घास, हिल पहाड़ी, ब्रेस्ट का बोजम भी हो सकता है या सीना, टिल खामोश ट्रैंक्विलिटी, शाउट चिल्लाना, ड्यूज शबनम, अराइज उठो, लीव छोड़ दो, अवे दूर, अपीयर्स जाहिर होना, लीप छलांग लगाना, यट अभी तक, लेट इजाजत दो, बिसाइड के करीब, शीप भेड़, फेड्स मध्यम हो जाना। अब हम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। तो पहला जो है हुज वॉइसेस आर हर्ड ऑन द ग्रीन, तो किसकी आवाजें सुनाई दे रही थी वहां पर सरसब्ज में? वो द वॉइसेस ऑफ द चिल्ड्रन आर हर्ड ऑन द ग्रीन। नेक्स्ट, वेयर इज द लाफिंग हर्ड, तो हंसी कहाँ सुनाई दे रही थी? ऑन हिल्स, पहाड़ों पर। डज द हार्ट रियली टेक अ रेस्ट? If not, what is the meaning of my heart is at rest within my breast and everything else is still? तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन से पूछ रहा है, क्या हमारा दिल रियली रेस्ट ले सकता है? अगर नहीं है तो फिर इसका क्या मतलब है इन दो नीचे जो लाइंस दिए गए हैं? आंसर देखेंगे, नो, इट मीन्स दैट nurse is feeling calm and happy to see the children laughing and playing. वैसे तो हमारा हार्ट है वो खामोश नहीं रह सकता, लेकिन क्या है वो बच्चों के खेल को देख रही थी तो उसे एक काम, ट्रैंक्विलिटी, खुशी और कौन महसूस हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ हम देखेंगे, पॉइंट आउट द टू रीजंस ऑफर्ड बाय नर्स टू कॉल द चिल्ड्रन होम। तो वो कौन सी दो वजूहत थे जिसकी बिना पर नर्स उन्हें खादिमा इन बच्चों को घर बुला रही थी? देखेंगे, नर्स कॉल्स द चिल्ड्रन होम बिकॉज, क्योंकि पहला जो है सन हैज गॉन डाउन, तो सूरज गुरूब हो रहा था। द ड्यूज ऑफ द नाइट अराइजेस, तो दूसरा रीजन ये है कि शबनम पत्तियों पर नमूदार होना शुरू हो गई थी। नेक्स्ट फिफ्थ वन, हाउ लॉन्ग अकॉर्डिंग टू द नर्स द चिल्ड्रन शुड गिव अप प्लेइंग, तो कितना वक्त तक ये क्या है अब उसके बाद में छोड़ देना चाहिए? तो इसमें देखो, लाइट डिसअपियर इन द स्काई टिल, यानी तुम्हें जब तक खेलो, कब तक? जब तक आसमान में अभी रोशनी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स वन, द चिल्ड्रन ऑफर टू रीजंस फॉर नॉट गिविंग अप प्लेइंग, मेंशन देम। तो फिर उसके बाद में बच्चे शाने थे, तो उन्होंने कहा कि वो कौन से दो रीजन उन्होंने दिए हैं जो प्लेइंग को खेलना नहीं छोड़ेंगे। कौन से आंसर देखिए, इट वाज एट अ डे, ये अभी भी क्या है रोशनी बाहर नजर आ रही है। द लिटिल बर्ड्स येट फ्लू इन द स्काई, और छोटे छोटे जो परिंदे हैं वो अभी भी उड़ान भर रहे हैं। द शीप आर स्टिल ग्राजिंग ऑल ओवर द हिल्स, और बकरियां अभी भी चर रही हैं पूरे पहाड़ पर। अगला सवाल जो है हमारा सेवेंथ वन, द नर्स गिव्स परमिशन टू द चिल्ड्रन टू प्ले बट शी इम्पोजेस अ कंडीशन, विच इज द कंडीशन। तो खेलने के लिए उसने इजाजत तो दे दी, लेकिन एक कंडीशन लगा दी, शर्त लगा दी। क्या है देखेंगे, द आंसर अलाउज द चिल्ड्रन टू प्ले नर्स until the night fades away and asks the children go to bed when it becomes night. तो अच्छा जाओ आप खेलो, लेकिन एक कंडीशन क्या है कि जैसे ही रोशनी
फेड्स अवे, यहाँ मध्यम हो जाएगी या तो सनसेट हो जाएगा, अंधेरा छाने लगेगा, तब आप क्या करना, बेड घर आकर बेड में सो जाना। नेक्स्ट 8th वन, हाउ डू द चिल्ड्रन एंड हिल्स रिएक्ट टू द परमिशन टू प्ले गिवन बाय द नर्स। तो जैसे ही इजाजत मिली तो इसका रद्द अमल क्या हुआ, इट इज द रिएक्शन। तो इसका देखिए आंसर, द लिटिल चिल्ड्रंस leaped and shouted and laughed. The surrounding hills echoed their shouting and laughing. जैसे इजाजत मिली तो बच्चे गाने चीखने लगे और उसके बाद में खुश होकर वो हंसने लगे। तो जिस पहाड़ पर वो दूर के जो एतराफ में जो खेल रहे थे सरसब्ज में, वहां पर ये साउंड क्या है हमारी गूंजने लगी आवाजों से और हंसी से। नेक्स्ट यहाँ पर लिस्ट आउट द राइमिंग वर्ड्स, वो W चला गया है हमारा फ्रॉम द पोएम। तो इसमें हम आंसर देखेंगे, हिल स्टिल, ड्यूज स्काइज, स्लीप एंड शीप, स्काई ट्राई, हार्ट ब्रेस्ट, प्ले डे, प्ले अवे, लॉफ्ड, इकोड। ये आपके पोएम के कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं। बी सेक्शन हम देखते हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट हाफ द पेज। ये आपको अच्छा खासा ज्यादा वजाहत वाला लॉन्ग आंसर लिखना होगा। वहां पर डिस्क अपने पार्टनर के साथ में, दोस्तों के साथ में, आप जो पढ़ने लिखने के हैं उनके साथ में डिस्कस कर लिखना, नहीं तो IPL ले रहे थे क्या लिखने वाले। फर्स्ट वन, डिस्क्राइब द हैप्पीनेस ऑफ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द नेचर। तो आपको वजाहत करनी है कि बच्चे जो इनकी जो खुशी किस तरह से जब वो खेल रहे थे तो जाहिर हुई थी। देखिए आंसर, द चिल्ड्रन एंजॉय प्लेइंग ऑन द ग्रीन। तो वो घास में हरा भरा जहाँ रहता है वो खेलना बहुत पसंद करते हैं। दे आर नेवर फेड अप द नेचर, और वो हमेशा इससे बेजार नहीं होंगे, जो नेचर बाहर फितरी चीजें हैं। इवन दो दे प्ले टिल इवनिंग, दे आर नॉट रेडी टू गिव अप प्लेइंग। लेकिन आजकल हमारे बच्चे मोबाइल में प्ले करते हैं, चार्ज तो खत्म होना, नहीं तो नेट तो खत्म होना, तभी चुनो फेडेड अवे। व्हेन द नर्स सेज देम टू गो होम, वो बोल रही है कि बस अब नो, चलो घर जाएंगे। दे आर्ग्यूड दैट दे विल कंटिन्यू देयर गेम एज इट वाज अ डे। अभी भी अम्मा रोशनी नजर आ रही है आसमानों में। व्हेन द नर्स परमिट्स देम टू प्ले फॉर सम मोर टाइम, लीप्ड, शाउटेड एंड लॉफ्ड। तो उसमें कूदने लगे, चीखने लगे और हंसने लगे। नेक्स्ट इसका समरी देखेंगे हम। राइट द समरी ऑफ द पोएम। तो इसकी समरी देखिए, सबसे पहले कौन लिखा है ये, नर्स सॉन्ग, विलियम ब्लेक लिखा है। तो हम ये लिखेंगे, पहले ये पोएम है और उसका ये ब्लेक है। और उसके बाद में जो इंपॉर्टेंस ऑफ गिवन चिल्ड्रन टू फ्रीडम, लॉफ एंड प्ले। तो ये एक बहुत अहमियत है कि हम हमारे बच्चों को क्या करें, आज़ादी दें कि वो हंसें खेलें। चिल्ड्रन लव टू लॉफ एंड प्ले, बट इफ वी डू नॉट अलाउ देम दे विल फील सैड एंड विल नॉट बी एक्टिव। Here the children's nurse express her feelings. She says that when the voices of the children are heard on the green meadows and their laughing is heard on the hill, she feels happiness and her heart rests in her breast या तो bosom. There is a peace everywhere. तो यहाँ जब बच्चे जो खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो देखने वालों को एक दिल के लिए बड़ा सुकून महसूस है, पेरेंट्स के लिए खास करके। She asked the children to come home as the sun is going down. The night dew is starting to fall. तो चलो अभी घर चलेंगे, sun is going down, गुरूब हो रहा है सूरज और शबनम के कतरे पड़ना शुरू हो चुके हैं घास पर, पत्तों पर। She asked the children to stop playing and go to sleep till morning. सुबह तक चलो फिर सुबह आएंगे। When the sun will appears in the sky, फिर हम जैसे ही तुलू होगा, सनराइज होगा, हम आएंगे। But the children are still in a playful mood, so they request her to let them play for some more time as there is daylight still, and besides the birds are still flying in the sky and the ships are still grazing the hills. तो बच्चे भी शाने हैं, रीजंस दे रही हैं। देखो वहाँ परिंदे अभी भी रोशनी की वजह से जो अपनी प्रवास भर रहे हैं, और उसके बाद में बकरियां चर रहे हैं घास। Next, the nurse does not want to make the children unhappy.
बाय स्टॉपिंग देम प्लेइंग। देखो नर्स भी कितनी है, चलो बेटा आप खेलो। तो शी अलाउज देम टू गो प्ले अंटिल द लाइट फेड्स अवे एंड देन गो होम टू बेड। ठीक है अब अंधेरा तक खेलो, फिर उसके बाद में आप सो जाओ। लिटिल चिल्ड्रन ओवरजॉयड, तो ये सुनते ही उससे और भी खुश हुए। स्टार्टेड शाउटिंग लाफिंग, द सराउंडिंग हिल्स इकोड विद देयर शाउटिंग एंड लाफिंग। और एतराफ के जो पहाड़ थे, तो ये बच्चों की चीखने और आवाज से वो गूंज उठी। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखेंगे हमें, आरसी जो है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में से। तो पहला देखेंगे, कम लीव ऑफ प्ले एंड लेट अस अवे टिल द मॉर्निंग अपीयर्स इन द स्काईज। रहने का एक स्काई है, भी स्काईज क्यों है, शायद राइमिंग वर्ड्स की वजह से। देखेंगे, हु सेड दिस लाइन, कौन बोली सो, ये नर्स बोली सो, खादिमा। हु आर दीज लाइन्स सेड टू, किसके लिए, किससे मुखातिब है, बच्चों से, चिल्ड्रन। व्हाई डज द नर्स से सो, क्यों बोली ने, बिकॉज सन हैज गोइंग डाउन एंड ड्यूज नाइट अराइजेस। अब गुरूब हो रहा है सूरज और उसी के साथ में शबनम भी गिर रही है। सेकंड वन देखते हैं, नो लेट अस प्ले फॉर इट इज येट अ डे एंड वी कैन नॉट गो टू स्लीप। अच्छा, तो ये ऊपर के लाइन्स है, Who said these lines? बच्चे बोले सो। Who does the word we refer to here? We कौन है यहाँ पर, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो जो खेल रहे थे। See, why did the children say so? क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि wanted to play for some more time and cannot go to sleep। वो अभी खेलना चाह रहे थे वो, और वैसे भी तो रोशनी वगैरह सभी थी ना। Third one, the little one leaped and shouted and laughed and all the hills could। तो ये यहाँ पर the little ones refers to, यहाँ पर वो छोटे बच्चों को है, उसी बच्चों में से और जो सबसे छोटे थे उसमें। What mood do the lines convey? और एक मानी इसका बच्चे ही होता है, लिटिल से मुराद यहाँ पर छोटे बच्चे ही होते हैं, उसमें से छोटे बच्चे ठीक है, लेकिन बच्चे ही होता है। What mood do the lines convey? तो यहाँ पर ये जो लाइन्स हैं क्या चीज बता रहे हैं, देखो ये मूड कैसा है, ये मूड हमारा हैप्पीनेस एंजॉय, एकदम लीप, जो चीखना चिल्लाना हंसना जो है वो खुशी में करते हैं ना जी आप। व्हाट डिड द हिल्स एको, द हिल्स इकोड द लाफ्टर वॉइसेस ऑफ द चिल्ड्रन। तो क्या गूंज सुनाई दे रही थी वहां पहाड़ों पर, बच्चों की चिल्लाने की और हंसने। उसके अलावा अभी यहाँ पर आपके पास इजाफी क्वेश्चंस रख दिए हैं, ये पहले स्लाइड में हमारे फर्स्ट टू 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं पर एकदम शॉर्ट 1 मार्क के। फिर उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा मुख्तसर सवालात, यानी 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं। ये भी क्या है आपके लिए 3 सवालात हैं, तो आप स्लाइड को पॉज करें और देख लें, क्योंकि आपको अच्छा खासा याद दहानी हो जाएगी। उसके अलावा चंद और एडिशनल एक्सट्रैक्ट भी मैंने यहाँ दिया है। वेल गो एंड प्ले टिल द लाइट फेड्स अवे एंड देन गो टू बेड। तो आजकल क्या कर रहा है, तो पीछे के मश्क से ज़्यादा अंदर की किताबों के बीच पूछ रहा है, तो एक्सट्रैक्ट खास करके, तो इसको आप देख लें आप। दूसरा यहाँ पर दिया है, देन कम होम माई चिल्ड्रन द सन इज गॉन डाउन एंड द ड्यूज ऑफ नाइट अराइजेस। तो इसे भी आप थोड़ा सा देख लें, यहाँ पर नीचे दिए गए। थर्ड वन देखिए, माई हार्ट इज एट रेस्ट विद इन माई ब्रेस्ट। देखो हार्ट ब्रेस्ट एक तरह से यहाँ पर राइमिंग आया हुआ है के आंसर्स यहाँ पर तीनों भी। और चौथा देखिए, वी कैन नॉट गो टू स्लीप। नेक्स्ट इसके बाद में वेल गो एंड प्ले, ये भी जो 5वां हमारा का है। उसके बाद में 4 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन है हमारा और 4 मार्क्स है, ये समरी पूछ सकता है, इसकी पूछा भी है, पूछ सकता है। तो इसमें से एक बहुत शॉर्ट है, यानी जो इसके से पहले जो प्रीवियस हुई थी वो थोड़ा सा मैंने लंबा वजाहत किया था, आप उसको पढ़कर क्या है वो भी लिख सकते हैं, या इसे थोड़ा सा शॉर्ट है, देखिए शॉर्ट कर दिया, आप ये भी लिख सकते हैं। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, नोटिफिकेशन का घंटा दबा देने का।